बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? गुरु बनाने के लिए। वरना माँ बाप तो घर में भी हैं जो उसको अच्छी अच्छी बातें सिखा दें, ABCD पढ़ा दें, काका काका पढ़ा दें, कि आप लोग नहीं पढ़ा सकते। लेकिन फिर भी हम स्कूल में क्यों भेजते हैं? ताकि स्कूल में वो गुरु धारण करें, और गुरु धारण कर कर वो ज्ञान अर्जित करें जो हमारे पास नहीं है। जो तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है वो स्कूल में टीचर सिखा देता है। अब कोई अनपढ़ माँ बाप है, कोई अब कहे मेरे पास सारा ज्ञान है, भाई वो पढ़ा लिखा, उसने गुरु धारण किया है, इसलिए जो अनपढ़ अंगूठा छाप वो बता देगा बट हैड व्हाट इज हैड, पढ़ देगा अंग्रेजी? नहीं पढ़ सकता। ये बता सकता है कि राम जी कौन थे, उनकी बीवी कौन थी, उनके पिता कौन थे, उनकी माँ कौन थी। वो पाठ पढ़ा देगा माँ बाप अपने बच्चों को, और सबने पढ़ा ही रखा है। सब बच्चे मंदिर जाते हैं ना, क्यों जाते हैं? या भगवान जी आके बोले थे कि मंदिर जाया करो? माँ बाप भी उन्हें गाइड करते हैं बच्चों को कि मंदिर जाया करो। लेकिन हम स्कूल क्यों भेजते हैं? ताकि बच्चे को वो ज्ञान प्राप्त हो जो माँ बाप को भी प्राप्त नहीं है। और उसमें बच्चों का फायदा होता है कि नुकसान होता है? स्कूल जाने में फायदा होता है। इसीलिए कबीर साहब भी यही कह रहे हैं, बिन गुरु माला फेरते। माला भेजी है कभी किसी ने? राम 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 नहीं भेजी। कुछ करते भी हो? आरती करते हो? हाँ, आरती करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। राम जी की पूजा कौन करता है? हाथ खड़े करो। भगवान राम। कृष्ण जी की पूजा कौन करता है? हाथ खड़े करो। सब। आपको पता है जिनको आप भगवान मान के पूजते हो वो भी गुरु धारण करके बैठे हैं। राम जी के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी। अब राम जी 3 लोक के मालिक भगवान, अब भगवान को भी गुरु की जरूरत पड़ गई। कृष्ण जी के गुरु कौन थे? मालूम है संदीपन जी। जिनके गुरु संदीपन जी हैं वो कृष्ण जी 3 लोक के मालिक हैं, पूरी दुनिया को मुंह में लेके घूमते हैं। जब मिट्टी खाई थी बचपन में, माँ ने बोला था मिट्टी निकाल बाहर, मुंह खोल, तो क्या था मुंह में? 3 लोग टॉफी की तरह चूसते हैं वो। उनको भी गुरु धारण करने की क्या जरूरत पड़ गई भाई? और उनका गुरु भाई कौन था? सबसे प्यारा मित्र सुदामा। सुदामा उनका गुरु भाई था। सुदामा भी निगुरा नहीं था। बिना गुरु के कोई नहीं गया यहाँ निगुरा। लेकिन हम जिनको भगवान मान के पूछते हैं वो तो गुरु धारण करके बैठे हैं। लेकिन हम उनसे भी बड़े हो गए जो हम कहते हैं हमें गुरु की जरूरत है। हम भगवान से भी बड़े बने बैठे हैं। हनुमान जी की पूजा कौन करता है? हाथ खड़े करो। हनुमान जी की। हनुमान चालीसा किसको आती है? हाथ खड़े करो। पहली लाइन बोलो। पहले भगवान का नाम आया, हनुमान का नाम आया, किसका नाम आया? श्री। हनुमान भी कह रहे भैया पहला गुरु तो धारण कर ले। हनुमान चालीसा बाद में पढ़ लियो, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, ये बाद में देखेंगे। पहले श्री गुरु चरण सरोज रज। अगर तुमने गुरु धारण नहीं किया तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, तुम्हें लक्ष्य 84 में जाना पड़ेगा। गुरु धारण क्यों किया जाता है पता है? ताकि तुम कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा शेर जंगली सुअर ना बन जाओ। इसलिए गुरु धारण किया जाता है। स्कूलों में गुरु धारण क्यों किया जाता है? ताकि तुम्हें कोई अंगूठा टेक ना बोले। अगर तुम पहली क्लास भी पढ़ ली और अपना नाम लिखना आ गया ना तो तुम अपने साइन करोगे, अंगूठा छाप नहीं कहलाओगे। अंगूठा छाप की हर जगह दुर्गति होगी। इसी प्रकार जिसका गुरु नहीं होता, भगवान राम ने क्यों गुरु धारण किया? ताकि अगला जन्म आदमी का मिल जाए, कृष्ण जी का। नहीं तो कौन कौन से जन्म ले चुके थे पता है? मछली का अवतार लिया है, कछुए का अवतार लिया है, जंगली सुअर तक बनना पड़ गया। समझ रहे हो? तो गुरु इसलिए धारण किया जाता है कि अब हमारी आगे से आगे गति हो, दुर्गति ना हो। अब गुरु में भेद है। गुरु बहुत सारे बैठे हैं, अब किसको गुरु बनाएं? अब ये भी बड़ा
कह रहा है कि भाई किसको गुरु बनाया जाए, क्योंकि सारे गुरु सच्चे भी नहीं हैं और सारे झूठे भी नहीं हैं। कैसे निर्णय किया जाए कि हमने किसको गुरु बनाना है? उसका फार्मूला क्या है? गुरु की पहचान क्या होती है? जो सतगुरु होता है, सच्चा गुरु होता है, उसकी पहचान क्या है? बाकी गुरुओं से वो कैसे अलग होता है? जितने भी दुनिया में गुरु हैं वो सब आपको भगवान का नाम जपवाते हैं। आपने किसी को भी गुरु बना लिया तो वो क्या करेगा? आपको एक भगवान का नाम दे देगा जपने। किसी ने दे दिया राम 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 करो बेटा, सिखों क्या चले गए, गुरु धारण कर लिया, वो कहेगा बेटा वाहिगुरु वाहिगुरु जपो। मुसलमानों क्या गुरु बना लिया, वो कहेगा बेटा वाहिगुरु राम राम मत कर, अल्लाह अल्लाह जप, अल्लाह कर। और कहीं चले गए ईसा मसीह में, वो तुम्हें अंग्रेजी में कोई नाम बता देगा। यानी हर गुरु तुम्हें कुछ ना कुछ बोलने वाला नाम दे रहा है। बोलने वाला नाम, ध्यान रखना इसको। बोलने वाला नाम का मतलब है ये अक्षर, ये जितने भी अक्षर हैं, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, ये सब बोलने वाले नाम हैं। क्या तुम्हें बोलने वाले नाम नहीं पता भगवान के? क्या राम हमें नहीं पता? गुरु ने भी हमें राम दे दिया तो फिर फायदा क्या हुआ? जो मुझे पता है वही गुरु दे रहा है तो मुझे फायदा क्या हुआ उसका? हम वो चीज सीखते हैं गुरु के पास जाके जो हमें नहीं पता होता। बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको क्या ABCD पूरी पता होती है? नहीं पता होती। वो जाके वहाँ सीखता है। आगे पहली, दूसरी, पांचवी, 10वीं क्लास में जो सवाल जवाब होते हैं वो वहाँ जाके सीखता है, उसको पता नहीं होते। लेकिन अगर आपको पता है कि राम नाम भगवान का है और गुरु ने भी कह दिया बेटा राम राम जपो, तो फिर क्या मिला हमें? जो चीज हमें पता थी वही हमने दे दी। इससे अच्छा तो बिना गुरु के राम राम कर देते। तो एक प्रकार का गुरु तो ये हो गया जो आपको जाप मंत्र देता है, बोलने वाले नाम। ये नाम कब बने दुनिया में, कब आए? हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी के, जब इंसान ने बोलना सीखा। जब इंसान ने बोलना सीखा, यानी इंसान पहले नहीं बोलता था। जब इंसान दुनिया में पहली बार आया तो आदि मानव कहलाता था। आदि मानव ना तो कोई कपड़े पहनता था, ना ही वो किसी घर में रहता था। वो जानवर की तरह विचरण करता था, जो मिल गया सो खा लिया। उस वक्त उसके पास अक्षर भी नहीं थे, कोई भाषा भी नहीं थी। धीरे 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 जितने आदि मानव थे ये सब कबीलों में रहने लगे, एक साथ रहने लगे, झुंडों में। जैसे जंगली कुत्ते देखोगे आप, अकेला कभी शिकार नहीं करता। 100 कुत्ते होंगे झुंड में, क्योंकि उसको पता अकेला गया तो मारा जाऊंगा। अकेला जबड़ा मर जाएगा, 100 जबड़े मिलके काटेंगे तो शेर का भी शिकार कर लेगा। 100 कुत्ते मिलके, तो जब वो झुंड में मिल गए, आपस में बैठ गए, मिल गए, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने अक्षर ज्ञान की खोज करी। मुंह से जितनी आवाजें निकलती थी सबको ज्ञान समझाना शुरू कर दिया कि जब मैं आ बोलूं आ तो ऐसे लिखना है आ, जब मैं ई बोलूं तो ऐसे लिखना, जब मैं ऊ बोलूं तो ऐसे लिखना। ऐसे करते करते उसने आ ई का खा गा गा पा पा बाबा सारे अक्षर पैदा कर दिए। आज भी हमारे यहाँ बच्चों को स्कूल में इसीलिए भेजा जाता है ताकि जो टीचर बोले आ तो बच्चे को लिखना आ जाए आ, वो कहे ई तो बच्चा लिखे ई, टीचर बोले ऊ तो बच्चा लिखे ऊ। यानी वही अक्षर ज्ञान जो आदि मानव अपने बच्चों को दे रहा था, वही ज्ञान हमें आज भी स्कूलों में अपना पड़ता है। तो ऐसे अक्षरों जब खोज हो गई तो उसके बाद जो भी दुनिया में चीज दिखाई दी इस आदि मानव को, इसने उसका एक नाम रखना शुरू कर दिया। उसको पेड़ दिखाई